हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू चैनल स्टेप अप क्लासेस। ये वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है और इस वीडियो में मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स का। ठीक है, ये चैप्टर क्लास 12th में है और जो सेकंड बुक है उसमें होगा और ये ऑर्गेनिक के लिए आप ये कह सकते हो 12th में फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक का। ठीक है, तो मैं जो ये चैप्टर करा रहा हूँ पूरा बेसिक तरीके से लेके चल रहा हूँ। तो अगर किसी ने क्लास 11th में भी मैं कहता हूँ कि ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी है तो उसको ये चीज़ें जितनी भी हैं वो समझ में इजीली आ जाएंगी। ठीक है, दो वीडियो हो चुकी है, एक में मैंने इंट्रोडक्शन का पार्ट बनाया था, सेकंड पार्ट में वो हमने देखा है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। आज के पार्ट में ये तीसरा पार्ट है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स। ठीक है, इसमें हम देखने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स कि भाई हेलो एरिन्स जो है उन्हें कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, हेलो एरिन्स होते क्या है इसके लिए आप फर्स्ट पार्ट का रेफरेंस ले सकते हैं, ये ऊपर से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसमें जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स का प्रिपरेशन। ठीक है, जैसे हेलो एल्केन में अलग अलग मेथड से आया, 4-5 मेथड उसमें थे, इसी तरह से इसमें भी अलग अलग मेथड है, अलग अलग तरीके से हम देखेंगे हेलो एरिन्स हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड है बाय डायरेक्ट हेलोजनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। देखिए उसमें एल्केन में हमने क्या देखा था कि एल्केन लो और उसका डायरेक्ट हेलोजनेशन करा दो, यहाँ पे भी सेम तरीके से ही है बाय डायरेक्ट हेलोजनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन है यानी कि बेंजीन है उसका अगर आप डायरेक्ट हेलोजनेशन करा दोगे तो आपको हेलो एरिन मिल जाएगा, यानी कि ऐसा कंपाउंड मिलेगा जो हेलोजन से रिलेटेड होगा, हेलोजन के साथ होगा। ओके, so halogen react with aromatic hydrocarbon in the presence of catalyst or halogen carrier such as AlCl3, FeCl3 at room temperature in the absence of direct sunlight। तो देखिए ये कह रहे हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जब हम हेलोजनेशन कराते हैं, हेलोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो होता है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। ठीक है, या तो उसे चाहिए कैटलिस्ट या चाहिए हेलोजन कैरियर की प्रेजेंस सच एज AlCl3 या FeCl3। ठीक है, ये हेलोजन कैरियर होते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड या फिर Fe आयरन ट्राइक्लोराइड एट रूम टेम्परेचर। ये रिएक्शन होती है रूम टेम्परेचर पे इन अब्सेंस ऑफ डायरेक्ट सनलाइट और डायरेक्ट सनलाइट की अब्सेंस में। ठीक, तो चलिए ये तो हमने थ्योरी पढ़ ली कि भाई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पे हेलोजन की रिएक्ट होती है AlCl3 या FeCl3 की प्रेजेंस में। ठीक, तो रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन देखते हैं। देखिए C6H6 ये हमारा जो फॉर्मूला होता है ये होता है बेंजीन का फॉर्मूला। अब हमें पता है डायरेक्ट हेलोजन शेयर करा रहे हैं तो डायरेक्ट हेलोजन जो है हमारा यानी कि क्लोरीन गैस है उसकी रिएक्ट करा दी। अब ये जो रिएक्शन होती है रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, ये प्रेजेंस में होगी या तो AlCl3 की प्रेजेंस में या फिर FeCl3 की प्रेजेंस में, इस प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। अब क्या होगा, देखिए डायरेक्ट हेलोजनेशन का मतलब वही है, एक हाइड्रोजन हटाओ एक क्लोरीन लगा दो बस। ठीक है, तो यहां से जो बनेगा वो बनेगा C2H5Cl और प्लस में HCl, ये बन जाएगा। तो हमारे पास ये बनेगा C6H5Cl, इसे हम कहेंगे क्लोरोबेंजीन, इसे हम क्या कहेंगे क्लोरोबेंजीन कहेंगे। ठीक है, ये हमारा बन गया क्लोरोबेंजीन। तो चलो क्लोरीन का एडिशन तो हो गया। अब ब्रोमीन का अगर एडिशन करना चाहिए तो देखिए बेंजीन रिंग है, ठीक, ऊपर वाला भी बेंजीन है, ये फॉर्मूला था, यहाँ पे रिंग स्ट्रक्चर है। तो बेंजीन प्लस Br2, अब हमें किसका कराना है, ब्रोमीन का एडिशन कराना है, किसकी प्रेजेंस लोगे, देखिए AlCl3 की प्रेजेंस थी क्लोरीन के साथ, अगर हम ब्रोमीन ले रहे हैं तो हमें यहाँ पे भी वही लेना पड़ेगा AlBr3 एल्यूमिनियम ट्राइब्रोमाइड, या फिर लेना पड़ेगा FeBr3 आयरन ट्राइब्रोमाइड। तो अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमीन वाला लेना है और अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन वाला लेना है, ये चीज याद हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा, ब्रोमीन बेंजीन रिंग में ऐड हो जाएगा, तो जब बेंजीन रिंग में ब्रोमीन ऐड हो जाएगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला बनेगा और साथ में एक बनेगा HBr, क्योंकि जहाँ पे ब्रोमीन ऐड होगा वहां से हाइड्रोजन निकलेगी और वो ब्रोमीन के एटम के साथ चली जाएगी। ठीक है, HBr बनाकर। ये था डायरेक्ट हेलोजनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का सिंपलेस्ट। ठीक, चलते हैं आगे। अब देखते हैं फर्दर हेलोजनेशन। मान लो एक हेलोजन तो कंबाइंड हो गई, क्या आगे भी हेलोजन कंबाइंड हो सकती है, यानी रिएक्शन आगे भी चल सकती है? यस, इट इज पॉसिबल। अगर फर्दर हेलोजनेशन की बात करें तो वो हो सकता है। जैसे यहाँ पे एक क्लोरीन ऐड है और फिर हमने क्लोरीन के साथ ही रिएक्शन करा दी, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस FeCl3 या फिर AlCl3 की प्रेजेंस में। तो ये कह रहे हैं ठीक है एक क्लोरीन और ऐड हो जाएगा, यानी दूसरी जगह पे एक क्लोरीन और ऐड हो जाएगा। एक क्लोरीन पहले से था, एक क्लोरीन और ऐड हो जाएगा और प्लस बनेगा, क्या बनेगा बताओ क्या बनेगा, प्लस बनेगा HCl, ये बन जाएगा। एक और बात है, अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट पोजीशन ये थी, ये सेकंड है, इसे हम कहेंगे ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। अब ऑर्थो क्यों, देखिए जब भी बेंजीन रिंग पर
कोई दो ग्रुप जुड़े और दो ग्रुप की पोजीशन 1 और सेकंड नंबर पे हो, ठीक है, और दो ग्रुप की पोजीशन कहाँ हो, एक फर्स्ट नंबर पे और एक सेकंड नंबर पे, तो उसे हम कहते हैं ऑर्थो, उसे हम कहते हैं ऑर्थो स्ट्रक्चर, ठीक। लेकिन अगर इसमें पैरा वाला भी बन सकता है कि भाई Cl जो है वो यहाँ तो था ही, दूसरा Cl यहाँ जाके जुड़ गया, ठीक है, तो इस वाले को हम कहते हैं पैरा। पैरा में क्या हो जाता है, स्ट्रक्चर में 1 2 3 और 4 पोजीशन हो जाती है 1 4, तो ये है 1 4 डाई क्लोरोबेंजीन। तो दोनों लगभग सेम है, बस पोजीशन जो है क्लोरीन की ऑर्थो और पैरा में चेंज हो गई, ठीक है। तो दो बनेंगे, दो में से हमेशा जो पैरा होगा वो हमेशा मेजर क्वांटिटी में बनेगा, वो मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक। यानी कि हम क्लोरीन को एडिशन करा सकते हैं और इसी तरह से आप क्लोरीन ऐड करा सकते हैं कंटिन्यूअसली, जब तक के 6 के 6 हाइड्रोजन जो बेंजीन रिंग पर है वो हट ना जाए, तब तक आप ये हेलोजनेशन आराम से करा सकते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलते हैं, अब देखते हैं ब्रोमीन में क्या होगा। अगर मान लो मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं कि जैसे ये था ब्रोमो बेंजीन था, और ब्रोमो बेंजीन पे अगर आप और ब्रोमीन ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में करना पड़ेगा, एनहाइड्रस FeBr3 अब लेना पड़ेगा, आयरन ट्राई ब्रोमाइड लेना पड़ेगा, या फिर AlBr3 एल्यूमिनियम ट्राई ब्रोमाइड लेना पड़ेगा, तब आप एडिशन करा सकते हो। तो एडिशन में वही दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो बनेगा ऑर्थो पोजिशन वाला जहाँ पे फर्स्ट और सेकंड नंबर पे जुड़ेगा, ये वाला ऑर्थो है, ठीक है, और इसके साथ साथ इसका पैरा भी इसमें बनेगा, एक फर्स्ट नंबर पे और एक फोर्थ नंबर पे ये पैरा भी बनेगा, ठीक है। तो पैरा जो होगा हमेशा मेजर प्रोडक्ट होता है, पैरा ज्यादा अमाउंट में बनता है, और जो ऑर्थो है माइनर होता है, माइनर क्वांटिटी में बनता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये था फर्दर हेलोजनेशन, यानी कि हेलोजन का एडिशन एक बार तो हो गया था, और भी हमने कर दिया दोबारा भी। तो इस तरह से जब तक सारे हेलोजन नहीं हटते, जब तक कि सारे हाइड्रोजन नहीं हटते, तब तक उस पर हेलोजन आप जोड़ सकते हो आराम से, ठीक, यानी 6 तक आप जोड़ सकते हो। ओके, चलते हैं आगे। अब देखिए, क्लोरीनेशन पढ़ लिया, ब्रोमिनेशन पढ़ लिया, क्लोरीन को देख लिया कैसे ऐड होगा, ब्रोमीन को देख लिया कैसे ऐड होगा। अब देखते हैं आयोडीनेशन की, भाई आयोडीन का एडिशन कैसे होगा। देखिए आयोडीन का मैं बता दूं भाई, सिंपल तरीके से तो हो नहीं सकता, क्योंकि HI बनेगा और HI को हमें हटाना है, तो वही है, इट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज HNO3 और आयोडिक एसिड HiO3। तो इसमें दो चीज की प्रेजेंस हमें चाहिए, एक HNO3 नाइट्रिक एसिड की, या फिर HiO3 या फिर आयोडिक एसिड की प्रेजेंस हमें चाहिए, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, ठीक। सो दीज एसिड ऑक्सीडाइज, ये एसिड जो है वो करते क्या है, ऑक्सीडाइज HI, ये क्या करते हैं, HI को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, जो रिएक्शन के दौरान बनता है, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो बेंजीन रिंग है, अगर इसमें I2 की रिएक्शन कराऊं तो क्या होगा, जो आयोडीन है वो यहाँ बेंजीन रिंग पर अटैच हो जाएगा, चाहे तो ऊपर दिखा दो चाहे साइड में दिखा दो, एक ही होगा पहली बार में, ठीक है, और साथ बनेगा HI। अब ये जो HI है, इसके कारण जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड रहती है। अब इस HI को रिमूव करने के लिए ही ये दो रिएक्शन है, जिसमें 2HI + 2HNO3 इक्वल ट्वाइस NO2 + 2H2 और I2, यानी कि जो HI है वो आयोडीन में ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। और अगर आप आयोडिक एसिड यूज करें तब भी HI जो है वो आयोडीन में ऑक्सीडाइज हो जाता है, ओके। तो ये रिएक्शन है, ठीक। आयोडीनेशन के लिए क्या होगा, आयोडीन का एडिशन हो जाएगा, बस HNO3 या फिर आयोडिक एसिड की प्रेजेंस हमें रखनी पड़ेगी, ओके। चलते आगे, पायरेट टोलुइन। अब देखते हैं टोलुइन से कैसे होता है, डायरेक्ट हेलोजनेशन ही पढ़ रहे हैं अभी, टोलुइन से कैसे होता है। देखिए टोलुइन का फॉर्मूला होता है कि बेंजीन के ऊपर जब एक मेथाइल ग्रुप आ जाता है तो उसे हम कहते हैं टोलुइन, ठीक है। इस कंपाउंड का ही कॉमन नेम है टोलुइन। टोलुइन पर हम क्या करा रहे हैं, क्लोरीनेशन करा रहे हैं, एनहाइड्रस FeCl3 या फिर AlCl3 की प्रेजेंस में करा सकते हैं। क्या होगा, क्या होगा, देखिए इसमें ध्यान से समझिएगा, इसमें जो है ना, जब हम एनहाइड्रस FeCl3 या AlCl3 की प्रेजेंस में कराते हैं तो CH3 वाले पर क्लोरीन नहीं जाता, क्लोरीन जाता है बेंजीन रिंग पर। क्लोरीन कहाँ जाता है, बेंजीन रिंग पे जाके अटैक करता है, तो ये वाला कंपाउंड बनता है, ठीक है। ये वाला कंपाउंड बनेगा, और साथ में एक पैरा वाला भी बन सकता है, जिसमें जो ये CH3 पर जुड़ेगा और एक Cl यहाँ पर जुड़ेगा, ये बनेगा पैरा वाला भी और ऑर्थो वाला भी। क्या आप बता सकते हैं इसमें से माइनर और मेजर कौन सा होगा, आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपको बता दूं, जो मेजर वाला होता है वो मेजर होगा, ओके। तो ये हो गया टोलुइन से। टोलुइन से आप ब्रोमो वाला भी बना सकते हो, अगर आप देखना चाहें तो ये इस तरह से बन जाएगा, टोलुइन पर CH3 पर ब्रोमीन की रिएक्शन करा दो, ठीक है, सॉरी Br2 की रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस FeBr3 या फिर AlBr3 की प्रेजेंस में, आयरन ट्राइब्रोमाइड या फिर एल्यूमिनियम ट्राइब्रोमाइड की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, आपकी बार कौन ऐड होगा, आपकी बार हो जाएगा ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, यानी कि ब्रोमो बन जाएगा, ठीक है। तो एक बार मैं दोबारा से रिएक्शन लिख देता हूं, ठीक है।
तो हम दोबारा से रिएक्शन लिख रहे हैं। देखिए भाई, टोलुइन है CH3 और हम इस पे करा रहे हैं ब्रोमीन का एडिशन। ओके, तो ब्रोमीन का एडिशन किसकी प्रेजेंस में कराएंगे? एनहाइड्रस Fe Br3 या फिर Al Br3 आयरन ट्राइब्रोमाइड या फिर Al Br3 यानी कि एल्यूमिनियम ट्राइब्रोमाइड में। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे देखिए टोलुइन पे क्या होगा, टोलुइन तो पे CH3 तो एज इट इज रहेगा, Br जुड़ सकता है एक बार ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ सकता है और फिर इसमें पहला पोजीशन पे भी जुड़ सकता है। दोनों प्रोडक्ट हमें मिल जाएंगे, ठीक है, एक ऑर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे मिल जाएंगे दोनों प्रोडक्ट, ठीक। तो ये हमें मिल जाता है एक ऑर्थो और एक पैरा। ये हो गया टोलुइन में डायरेक्ट हेलोजनेशन, ठीक है। चलते हैं आगे। अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड द पैरा क्लोरोटोलुइन कैन बी इजीली सेपरेटेड ड्यू टू डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। ये कह रहा है जो क्लोरीन के जो प्रोडक्ट बनेंगे थे दो, एक ऑर्थो वाला और एक पैरा वाला, यहाँ से समझ लो ऑर्थो ब्रोमो है यहाँ पे और ये पैरा ब्रोमो है, ठीक है, पैरा ब्रोमो टोलुइन है। तो ये इजीली सेपरेट हो जाते हैं क्योंकि इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है उनमें बहुत डिफरेंस होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। अब ये तो चीज समझ में आई, ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जो ये क्लोरीन था वो डायरेक्ट जाके CH3 पर अटैच हो गया, बेंजीन पर ही क्यों गया? तो जब ये CH3 पर डायरेक्ट अटैच होगा उसे हम कहेंगे साइड चेन रिएक्शन। उसे हम क्या कहेंगे? साइड चेन रिएक्शन, क्योंकि अब बेंजीन पे ना होके जो साइड में कंपाउंड जुड़ेगा CH3 C2H5 या और लंबी सीरीज जो भी कोई जुड़ेगी उस पे कैसे होता है, उसके लिए कंडीशन देते हैं। तो साइड चेन हेलोजनेशन ऑफ toluene takes place when chlorine is passed through boiling toluene in the presence of sunlight and absence of halogen carrier। देखिए ये कह रहे हैं, ये बहुत आसान है, साइड चेन हेलोजनेशन ऑफ टोलुइन यानी कि टोलुइन पर ही यानी CH3 पर ही हेलोजन का एडिशन बहुत आसान होता है। इसलिए आप क्या करेंगे, क्लोरीन इज पास थ्रू बॉइलिंग टोलुइन, बॉइलिंग टोलुइन पर क्लोरीन गैस पास की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में बस। अब्सेंस ऑफ हेलोजन कैरियर, कोई हेलोजन कैरियर लेने की इसमें जरूरत नहीं है, यानी AlCl3 या FeCl3 की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो FeCl3 की जरूरत अब नहीं है, तो हमारे पास क्या बनेगा? देखिए इसमें क्या होता है, बेंजीन रिंग पर अटैच नहीं होगा, जो Cl है वो कहाँ जाके अटैच होगा, वो होगा CH2Cl यानी कि मेथाइल ग्रुप पर अटैच होगा, ऊपर वाले पर अटैच होगा, ठीक है, और एक बन जाएगा HCl, ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। इसी का क्या नाम है? आप देखिए, देखो क्योंकि अलग है, ठीक है, तो इसका नाम भी आपको जरूर पता होना चाहिए, इसका नाम है क्लोरोटोलुइन, क्लोरोटोलुइन इसका नाम है, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक। अब देखिए इसमें भी क्या होगा, जब हाइड्रोजन हट रहा है वो भी साइड चेन से हाइड्रोजन हट रहा है, तो इसका फर्दर जो है रिएक्शन चलती रहेगी। अगर आप इस रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड करना चाहें तो ये रिएक्शन फर्दर हो सकती है कि भाई क्लोरीन का और एडिशन कराओ और वो क्या होगा, फिर जो ऊपर CH के पास हाइड्रोजन है उनको हटाएगा एक एक करके, अब एक हट जाएगा और एक क्लोरीन एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, माइनस होता रहेगा HCl, ठीक। फिर एक और हाइड्रोजन है तो उसे भी हटा देंगे हम, तो अब क्या बनेगा, अब बनेगा C और Cl3, ठीक है, माइनस कर दो HCl और एडिशन कर दो क्लोरीन, ठीक है। तो ये जो होता है साइड चेन में रिएक्शन चलती रहेगी जब तक कि सारे हाइड्रोजन वहां से हट नहीं जाते, तो ये साइड चेन था। अभी तो साइड चेन में केवल एक ही कार्बन था, उसी पे जाके Cl2 अटैच हो गया। अब मैं कहता हूँ अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि ये वाली कंडीशन है, इसमें जो कार्बन है वो दो लगे हुए हैं बेंजीन रिंग पर, यानी कि एथाइल लगा हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर क्लोरीन किस पे जाए, अगर मैं क्लोरीन का एडिशन कराऊं तो किस पे जाए, इस पे जाए या इस पे जाए, ये कंफ्यूजन आपके सामने है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, व्हेन द साइड चेन इज लार्जर, जब साइड चेन लंबी हो जाए यानी और इस पे हाइड्रोजन ऐड हो जाए, देन द हेलोजन एटम जॉइन टू द बेंजाइलिक कार्बन, तो जो हेलोजन एटम जाएगा वो कहाँ जाएगा, वो बेंजाइलिक कार्बन पे जाएगा। इसका मतलब है कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग, उस कार्बन पे जो बिल्कुल बेंजीन रिंग से अटैच है, यानी जो क्लोरीन जाएगा वो जाएगा इस वाले कार्बन पे जो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच है। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमारे पास प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा बेंजीन, और इस वाले पे क्योंकि क्लोरीन ऐड हो रहा है, ठीक है, और CH2 CH2 नहीं रहेगा, एक हाइड्रोजन हट जाएगा, तो ये बन जाएगा HCl, ठीक। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक। इसके साथ साथ ये बात है कि दूसरे वाला भी बन सकता है, लेकिन मेजर कौन सा होगा वो आप बताना। एक ये भी बन सकता है CH2Cl भी बन सकता है इसमें प्लस HCl, या तो ये बनेगा या ये बनेगा। इसमें मेजर कौन सा होगा, ये या ये? देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब ये जो डायरेक्ट वाला है जिस पर बेंजीन नहीं है उसी पर अगर क्लोरीन अटैच होती है तो वो है हमारा मेजर प्रोडक्ट, और दूसरे वाला हमारा रहेगा साइड में टर्मिनल वाला हमारा रहेगा माइनर प्रोडक्ट। तो ये हमारा फाइनल आंसर होता है, ठीक।
साइड चेन का। तो इस तरह से अगर हम देखें तो डायरेक्ट हैलोजिनेशन हो जाता है कंप्लीट। डायरेक्ट हैलोजिनेशन में मैं आपको रिवाइंड करा दूं, डायरेक्ट हैलोजिनेशन में हमने 3 चीज देखी है। पहले जो डायरेक्ट हैलोजिनेशन है वो है एनहाइड्रस FeCl3 या फिर Cl3 की प्रेजेंस में या फिर AlCl3 की प्रेजेंस में डायरेक्ट है, ठीक है। ब्रोमोनेशन भी डायरेक्ट है, ओके। और फर्दर जो अगर हम करना चाहें क्लोरीन ऐड तो वो भी उसी की प्रेजेंस में हो जाएगा। टोलुइन के केस में अगर आप ये यूज कर रहे हो तो बेंजीन पे जाएगा। अगर आप इन सबको छोड़ दो, किनको, FeCl3 या AlCl3, तो वो जाएगा साइड चेन में, यानी टोलुइन के पास्टोलिन वाले कार्बन के ऊपर। अगर साइड चेन लंबी है तो जाएगा कहां पर, हेलोजन एटम कहां पर जाएगा, उस कार्बन पे जो डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा हुआ है, ठीक। ये थी इसकी समरी, बता दी। अब चलते हैं आगे। फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, देखिए ये रिएक्शन मैं कहूँ कि हेलोएल्केन बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके 2 पार्ट होंगे। एक पार्ट तो होगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि डाइएजोनियम सॉल्ट बनता कैसे है, ठीक है, और फिर उस पर रिएक्शन कैसे होती है, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता अभी बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट होता क्या है। तो एक तो हम देखने वाले हैं बेंजीन डाइएजोनियम, और फिर हम उस पर रिएक्शन देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहली जो रिएक्शन आती है वो आती है सेंडमायर रिएक्शन। कौन सी आती है, सेंडमायर रिएक्शन। नेम रिएक्शन है तो नेम रिएक्शन हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो इसके 2 स्टेप में मैं आपको बताऊंगा। स्टेप वन में हम कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, क्लोराइड वाला सॉल्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। हम प्रिपेयर कर रहे हैं किसको, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, क्योंकि उसी से रिएक्शन देखनी है तो पहले उसे ही प्रिपेयर करना है। तो ये कैसे प्रिपेयर होता है, सो प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट बाय ट्रीटिंग aniline dissolved in dilute HCl with an aqueous solution of sodium nitrite at low temperature, ठीक है। तो ये कह रहे हैं भाई एनिलीन को जो डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व हो उस पर सोडियम नाइट्राइट की रिएक्शन से बनता है बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, ठीक। अब एक बात हो रहा है, अगर सोडियम नाइट्राइट HCl के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है HNO2, और यही वो है जिसके साथ रिएक्शन होती है, क्योंकि HNO2 जो है वह बहुत ही अनस्टेबल होता है, इसलिए इसे हाथ के हाथ बनाया जाता है रिएक्शन में, ठीक। तो HNO2 ही हमारे पास रिएक्शन करेगा। ये है एनिलीन। एनिलीन क्या होता है मैं आपको बता दूं, एनिलीन जब एक बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप आ जाता है तो उसे कहते हैं एनिलीन। अब मैंने कहा कि HNO2 ही रिएक्ट करेगा तो मैंने इसको ऐसे लिखा OHNO प्लस HCl, ठीक, ओके। और इसके लिए टेम्परेचर कुछ भी नहीं चाहिए, बहुत कम टेम्परेचर है, 273 टू 278 केल्विन, लगभग 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक। तो अब क्या होगा, अब बनेगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होता है कि यहाँ पर एक N आएगा जिसपे एक पॉजिटिव चार्ज है, साथ में एक N और उसके साथ Cl के साथ नेगेटिव चार्ज। इसको हम कहते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब यहाँ Cl आया जिसकी वजह से क्लोराइड आया, डाइएजो को मतलब है 2 नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये बन जाता है, और साथ में इसमें और क्या बनेगा, इसके साथ में यहाँ पर बनता है H2O, इसके साथ में क्या बनता है, वाटर बनता है, ठीक है। तो ये बन जाता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अभी तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना है, अभी रिएक्शन पूरी नहीं हुई। अब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से हमें अपना मेन प्रोडक्ट बनाना है, क्या था, क्लोरोबेंजीन, वो बनाना है, ब्रोमोबेंजीन वो बनाना है। अब वो कैसे बनेगा वो देखते हैं। तो वो है स्टेप नंबर 2। मेन तो सेंडमायर रिएक्शन यही है, लेकिन सेंडमायर रिएक्शन में 2 पार्ट थे तो मैंने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को अलग से बताया। मेन रिएक्शन अब है decomposition of benzene diazonium chloride in the decomposition of benzene diazonium chloride in the presence of copper halide dissolved in the corresponding halogen acid diazo group replaced by halogen atom। ये कह रहे हैं भाई बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की कॉपर हैलाइड की प्रेजेंस में और हैलोजन एसिड में जो डिसॉल्व होता है, ठीक है, तो उसके प्रेजेंस में जो डाइएजो ग्रुप है वो हैलोजन एटम से रिप्लेस्ड हो जाता है। तो ये है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, तो ये कह रहे हैं कॉपर हैलाइड। कॉपर हैलाइड का मतलब क्या है, अगर कॉपर क्लोराइड ले रहे हो, क्लोरीन का एडिशन करा है तो कॉपर क्लोराइड, अगर ब्रोमीन का एडिशन करा है तो कॉपर ब्रोमाइड।
किसमें? क्रॉसपॉन्डिंग हैलोजन एसिड। अब क्लोराइड ले रहे हो तो आपको लेना पड़ेगा HCl, और अगर ब्रोमाइड ले रहे हो तो लेना पड़ेगा HBr। ठीक है, अब इनको आपस में डिसॉल्व करके बनाया जाता है। तो जब इसकी रिएक्शन बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड से होती है तो ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो डाइएजो है वो रिप्लेस हो जाता है किससे? हैलोजन से। डाइएजो हैलोजन से रिप्लेस हो जाता है और बनती है नाइट्रोजन गैस साथ में। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर हमने CuCl से कराया, HCl की प्रेजेंस में कराया, तो यहाँ बनेगा क्लोरोबेंजीन। यहाँ क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन बनेगा। ठीक, अगर ये CuBr या HBr की प्रेजेंस में कराते हैं हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का, तो यहाँ क्या बनता है? यहाँ बनता ब्रोमोबेंजीन। क्या बनता? ब्रोमोबेंजीन बनता, और साथ में नाइट्रोजन गैस तो बने ही बनेगी। ठीक है, अब देखिए ये कह रहे हैं इस पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड पर अगर आपको आयोडाइड वाला बनाना है तो आप Ki पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन करा लो और उसे बस थोड़ा सा गर्म कर दो, तो आपका क्या बनेगा? फिर देखिए जब Ki है तो यहाँ पे आयोडीन के साथ बनेगा। क्या बनेगा? आयोडीन के साथ बनेगा, और एक बनेगा KCl और एक बनेगा नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ पे ये क्या बनेगा? यहाँ बनेगा आयोडो बेंजीन। ठीक है, तो हमें ये पता लग गया कि अगर हमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्लोरो बनाना है तो CuCl और HCl की प्रेजेंस या फिर Cu2Cl2 की प्रेजेंस। अगर ब्रोमो वाला बनाना है तो CuBr HBr और या फिर Cu2Br2 की प्रेजेंस। लेकिन अगर हमें आयोडीन वाला बनाना है तो कॉपर हैलाइड वाले की जरूरत नहीं है, हम इसे पोटेशियम आयोडाइड के साथ बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये तीनों रिएक्शन सैंडमायर रिएक्शन थी। कौन सी थी? सैंडमायर रिएक्शन, और बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, इजी भी है। अगर आप एक बार देखें इसे तो बहुत इजी रिएक्शन है। ठीक है, चलते हैं आगे। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में ही आगे चलते हैं। दूसरी रिएक्शन आती है गाटरमैन रिएक्शन। देखिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हम पहले ही प्रिपेयर कर चुके हैं, तो डायरेक्ट बस आगे का बता रहा हूँ कि गाटरमैन ने कैसे रिएक्शन कराई। ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर इन द कॉरस्पॉन्डिंग हैलोजन एसिड। तो ये कह रहे हैं अब आपको कॉपर हैलाइड लेने की जरूरत नहीं है, बस कॉपर पाउडर की जो हैलोजन एसिड है उसके साथ रिएक्शन करा दो और थोड़ा गर्म कर दो, तब भी बन जाएगा। ठीक है, क्या होगा? जो डाइएजो ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे? हैलोजन एसिड से। तो अब हमने HCl यूज किया है तो यहाँ पर आएगा Cl और एक लग जाएगा N2। ठीक है, ओके, और जब हम Cu कॉपर के साथ अगर हम हैलोजन एसिड यूज करें ब्रोमिक वाला, ठीक है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, तो यहाँ पर लग जाएगा ब्रोमो और N2। तो अगर Cl HCl यूज कर रहे हैं तो लगता है Cl यानी कि क्लोरो, और अगर HBr यूज कर रहे हैं तो लगता है ब्रोमो यानी कि Br। ठीक है, तो ये थी गाटरमैन रिएक्शन, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो गाटरमैन रिएक्शन में क्या है, देखो मैं दोनों का डिफरेंस बता देता हूँ। सैंडमायर रिएक्शन में क्या अलग है और गाटरमैन में क्या अलग है। देखिए रिएजेंट अगर आपको याद रहेगा है ना तो बहुत इजी हो जाता है। ये आपके नोट्स कॉर्नर आप कह सकते हो, नोट्स आप बना सकते हो। ठीक है, शॉर्ट मैंने अब तक सबका बताया तो इसका सुन के जाओ। सैंडमायर में हम यूज कर रहे हैं भाई CuCl HCl या फिर Cu2Cl2। ठीक है, ये वाला कॉम्बिनेशन यूज करना है। अब यहाँ Cl की जगह Br भी हो सकता है। ठीक,
और अगर हम गाटरमैन की बात करें तो गाटरमैन रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं, गाटरमैन रिएक्शन में हमने क्या करा भाई, CuCl नहीं यूज करा, हमने बस कॉपर का पाउडर लिया और उससे हैलोजन एसिड यूज कर लिया थोड़ा सा गर्म करके। तो गाटरमैन रिएक्शन में आप ये यूज कर रहे हो, तो दोनों में लगभग सेम है, बहुत इजी है। तो दोनों रिएक्शन ही आपको याद करनी है, ठीक। पहले लेकिन बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का आप याद कर लेना कि वो कैसे बना, ठीक। ये उससे आगे की रिएक्शन। तो चलते हैं अब अगले रिएक्शन पे। तीसरे टाइप क्या है, तीसरा टाइप है फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। तो ये कहना है सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, यानी कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनका अगर सिल्वर सॉल्ट है तो उससे कैसे बन सकता है हमारा हेलो एल्केन, हेलो एल्केन नहीं कहेंगे, हेलो एरीन, ठीक। तो हेलो एरीन कैसे बन सकता है, तो ये कह रहे हैं एरिल ब्रोमाइड आर ऑब्टेन बाय हीटिंग द सिल्वर सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड विद ब्रोमीन इन CCl4 और xylene सॉल्यूशन। तो ये कह रहे हैं एरिल ब्रोमाइड आप बना सकते हो कैसे, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड को गर्म कर लो ब्रोमीन के साथ, किसकी प्रेजेंस में, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर xylene की प्रेजेंस में, तो ये आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन से पहले आपको डाउट होगा कि सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड कहते किसे हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, फैटी एसिड्स या फिर कोई भी एसिड जो ऑर्गेनिक का है उसका जो मेन कंपाउंड कहा जाता है वो कहा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ठीक। अब सिल्वर सॉल्ट का मतलब क्या है, सिल्वर सॉल्ट का मतलब है कि जो COOH है इसकी जगह पे EG लगा दो, तो ये हो गया सिल्वर सॉल्ट। अब फैटी एसिड है तो जाहिर सी बात है ऑर्गेनिक होना है, ऑर्गेनिक में कौन सा होगा, बेंजीन वाला होगा। तो ये होता है हमारा बेंजीन के साथ अगर हम COOAG लगा दें, ठीक है, कार्बोक्सिलिक में सिल्वर सॉल्ट लगा दें तो इसे हम कहते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, ब्रोमीन के साथ करा रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर xylene सॉल्यूशन की प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा, तो ये कह रहे हैं बहुत सिंपल सा भाई, एल्किल ब्रोमाइड बनेगा या फिर ब्रोमो एल्केन आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ब्रोमो एल्केन नहीं कह सकते इसे, ब्रोमो बेंजीन कहेंगे, ठीक है, ब्रोमो बेंजीन आपको मिल जाएगा, ठीक। और साथ में और क्या बनेगा, और इसके साथ में बनेगा AgBr एक तो, और एक बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये दो चीज और बनेंगी, ठीक है। तो ये रिएक्शन होती है सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड के, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, ठीक। इसमें ब्रोमीन का ही है तो ब्रोमीन मैंने बता दिया, क्लोरीन भी बन सकता है, Cl2 ले लो और जहाँ पे Br आ रहा है वहाँ पे Cl आप लगा सकते हैं, ठीक है, दैट्स इट। तो तीसरा टाइप था एल्किल ब्रोमाइड बनाने का, ठीक। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं फोर्थ पे, फ्रॉम फिनॉल। भाई फिनॉल से कैसे प्रिपेयर करते हैं, फिनॉल क्या होता है, फिनॉल होता है बेंजीन के ऊपर जब एक OH ग्रुप जुड़ जाता है तो उसे हम कहते हैं फिनॉल, ठीक है। तो ये कह रहे हैं क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन कैन बी ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ PCl5 और PbR5। ये कह रहे हैं PCl5 या PbR5 की रिएक्शन से फिनॉल पर PCl5 या PbR5 की रिएक्शन से आप क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं, जो यूज करोगे वो बन जाएगा। तो होगा क्या, वही जो पहले हुआ था हेलो एल्केन में हुआ था, OH को रिप्लेस करो किससे, हेलोजन एटम से रिप्लेस कर दो। तो जब हेलोजन एटम से रिप्लेस कर देंगे हम तो यहाँ पे आ जाएगा Cl आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे Cl आ जाएगा, और साथ में क्या बनेगा,
और साथ में बनेगा POCl3 प्लस HCl। ये चीज़ और बनेगी, लेकिन हमें चाहिए ये, तो हमारा क्लोरोबेंजीन यहाँ पर इजीली बन जाएगा। अब यही रिएक्शन अगर मैं फिनॉल की ही रिएक्शन अगर मैं किसके साथ कराऊँ, अगर मैं PBr के साथ कराऊँ तो क्या बनेगा, अगर मैं PBr5 के साथ कराऊँ तो क्या बनेगा, वही जहाँ पे क्लोरीन आया है, जब क्लोरीन का एडिशन हुआ है अल्कोहल को हटा के, तो वहाँ पर किसका एडिशन हो जाएगा, ब्रोमीन का एडिशन हो जाएगा, और साथ में ये बनेगा POBr3 प्लस HBr। ठीक है, तो ये जो सब रिएक्शन थी, ये रिएक्शन थी किसकी, ये रिएक्शन थी आपके एरल हैलाइड बनाने की रिएक्शन, यानी कि हेलो एरेन्स बनाने की रिएक्शन। चार थी, यहाँ पे भी चार मेथड थे, चारों के चारों मैंने आपको बता दिए हैं। पहला मेथड था डायरेक्ट हैलोजनेशन, ठीक है, एक हो गया। दूसरा मेथड था सैंडमायर और गाटरमैन रिएक्शन, जिसमें हमने बनाया था बेंजीन डाइएज़ोनियम सॉल्ट को यूज करके। तीसरा मेथड था हमारा सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को यूज करके, और चौथा मेथड था फिनॉल से। चारों के चारों मेथड मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ जो प्रिपरेशन थी हेलो एल्केन और हेलो एलिन्स की, दोनों पार्ट में कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। मैं मिलूंगा आपसे अगले पार्ट में, बाय।